हेलो बच्चों, मैं हूं अभय मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं क्लास 11th की मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर, जिसमें आज सॉल्व होगी एक्सरसाइज 11.1। तो इस चैनल पे आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। बच्चों, क्वेश्चन की फोटो मैं आपको लगा दूंगा, मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें बोल रहा है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यहाँ पे आपको डिग्री में दिया हुआ है और एंगल, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले दिया हुआ है 25 डिग्री, इसको चेंज करना है आपको रेडियन में। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 25 डिग्री, और इसको चेंज करना है हमको रेडियन में। देखिए, रेडियन का मतलब होता है जिनमें पाई आ जाए उसे बोलते हैं रेडियन। तो जब भी हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से। यहां पे फार्मूला लिखे दे रहा हूं कि डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू रेडियन। ये होता है फार्मूला कि हम जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो इसमें हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते। तो देखिए यहाँ पे 25 डिग्री दिया हुआ है, हम क्या करेंगे 25 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए कुछ कटेगा, यहाँ पे 5 से कट रहा है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ये आया 5 पाई अपॉन 36। तो बच्चों ये चेंज हो चुका है रेडियन में, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है डिग्री में, वो चेंज हो जाएगा रेडियन में। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको दिया हुआ है, लेकिन सॉल्व ये इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे -47 डिग्री और 30 मिनट, इसका मतलब होता है मिनट। तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे रेडियन में, चलिए इसको मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड 47 डिग्री और 30 मिनट, इसे आपको चेंज करना है रेडियन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री और मिनट में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन ये होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये साइन है, ये है मिनट का साइन, लिख दिया मैंने। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना बोल रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कब आएगा, जब हम 60 को 30 मिनट बोल रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट कब आएगा, जब हम 60 को 2 से डिवाइड कर दें। तो अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन जो भी होता है वो होल इक्वेशन में होता है। तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 डिग्री। तो हम 30 मिनट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री ना। तो हम लिख देंगे। यहाँ पे मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, चलिए यहीं पे करता हूँ। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, -47 डिग्री और 30 मिनट के प्लेस पे लिख सकते हैं हम 1/2 डिग्री। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये होल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 47 होल 1/2 डिग्री। होल में नंबर कोई भी लिखा होता है तो उसमें मल्टीप्लाई ऐड करके उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे पहले 2 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9। ये माइनस बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया, 4 दूनी 8 1 9 आ गया 94। और यहाँ पे 1 है तो +1 अपॉन का होल अपॉन 2 हो जाएगा डिग्री। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 95/2 डिग्री, इतना आ गया। अब हमको चेंज करना है ये रेडियन में, इसकी पूरी की वैल्यू आ गई -95/2 डिग्री। अब इसको चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे हम पाई अपॉन 180 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। काटते हैं जो कटता है इसमें, तो ये 5 से कट जाएगा। देखिए 5 5 जा 5 और यहाँ से बचा 4 आ गया 45, तो आ जाएगा 5 9 जा 45। यहाँ पे 19 आया, और जब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। देखिए यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया हमारा -90 पाई अपॉन 30। 36 2 जा होता है 72।
तो इसका आंसर हमारा आ गया -90π/72। ये भी सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होंगे, तो चलिए जल्दी से आपको बताता हूं, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो बच्चों लास्ट के ये 2 क्वेश्चन इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बचे हुए हैं, जो कि फर्स्ट ही क्वेश्चन का पार्ट है। थर्ड और फोर्थ जल्दी से इनको सॉल्व करता हूं, ये आप देख लीजिएगा। अगर सॉल्व कर पाए तो आप मुझसे पहले सॉल्व करने की इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। देखिए यहाँ पे 240 है, इसको चेंज अप करेंगे तो आ जाएगा 240 इंटू π/180। काटेंगे 5 को 20 और यहाँ से गया 4, 5 × 40, 48। और इसको काटेंगे 5 से 5 × 15, 5 का 30। अभी ये और किसी से कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4 9 जा 36। इसकी वैल्यू आ जाएगी 12π/9। अब ये से और काट सकते हैं आप, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसकी वैल्यू आ गई 4π/3। ये जल्दी से हो गया सॉल्व। अब देखते हैं इसको, 520 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटते हैं यहाँ पे 5 से सबसे पहले, तो 5 3 जा 15 और बचा 3, 5 6 जा 30। इसे काटते हैं तो 5 1 जा 5, 0, 5 4 जा 20। तो बच्चों ये सॉल्व करने पे इतना आ गया। इसे अभी और सॉल्व कर सकते हैं, अभी और कट सकता है। तो कैसे काट सकते हैं, 4 से इसे काट सकते हैं। देखिए 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। यहाँ पे नीचे 4 9 जा 36। यहाँ पे क्या है 26π/9। बस ये सॉल्व होके आ जाएगा 26π/9। तो आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। पहले पार्ट मैंने फर्स्ट सेकंड पहले सॉल्व करा दिए थे, थर्ड और फोर्थ हैं, आप लोग देख के से नोट कर। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसके ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, इसमें बेसिकली करना क्या है, इसमें बोल रहा है आपको फाइंड द डिग्री मेजर्ड करस्पॉन्डिंग इन द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यहां पे आपको रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 11/16। इसको चेंज करना है आपको रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होता है, जैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो रेडियन को डिग्री में आप कैसे चेंज करेंगे, चलिए ये बता देता हूं। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए फार्मूला होता है रेडियन इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू डिग्री। मतलब जब भी आप रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा डिग्री में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 11/16 दिया हुआ है, तो इसे रेडियन में चेंज करते हैं। 11/16 कितने से मल्टीप्लाई करना है, 180 अपॉन पाई से। को यहाँ पे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेनी है 22/7। यहाँ पे पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो यहाँ पे पुट करते हैं इसकी वैल्यू 11/16 इंटू 180/22। 7 अपॉन में इसके आएगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 180/22 इंटू 7। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए है 22 और यहाँ पे 11, तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 22। तो अगर आप लोग इसे और काटना चाहें तो क्या काट सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 180 है, इसे काट सकते हैं। 2 बन जाए 2 आ गया और ये आ जाएगा 2 9 जा 80 और ये 0। इसे अभी आप काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 16 है तो कटेगा 2 8 जा 16 और यहाँ पे 90 है तो 45 टाइम्स कटेगा। यहाँ पे आया कितना, हमारा टोटल आंसर आया 45 इंटू 7/8। अब इसका आप मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35 का 5 कैरी आया 3, 5 7 4 जा 28, 28 में 3, 31/8। यहाँ पे आप काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 जा 24। अब यहाँ पे बचा जब 24 आ गया तो यहाँ पे बचा 7, 7 यहाँ पे जाएगा तो 8 8 64, 8 9 72, 8 9 जा आ जाएगा 72 और बचा यहाँ से 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, आ जाएगा फिर से 8 3 जा 24। तो बस इसका इसी टाइप से कुछ आंसर आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट जो है इस 2 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड जो है, ये चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है -4, बस इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से।
180 अपॉन पाई से इसमें कर देना है मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आप रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 इंटू 180, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22 अपॉन में 7 आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसको काट के देखते हैं कितनी बार कटता है। तो पहले देखते हैं 2 2 जा 4, 11 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 का 2 से, तो आ जाएगा 360। और यहाँ पे अब 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2520। और जब इसे आप काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 229.09 करके इसका आंसर आएगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है थर्ड में 2 का थर्ड बोल रहा है कि 5 पाई बाई 3 को चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने क्या आपसे बोला था कि 5 पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई करना है 180 बटे पाई से, ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 छंग 18, तो 5 इंटू 60 क्या आ जाएगा 5 छक्का 30, 300 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फिर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसे आप काटेंगे तो आ जाएगा 6 18 30 और 7 इंटू 30 कितना आ जाएगा 7 21 210 डिग्री। बस दोनों का सोल्यूशन आपके सामने आ गया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे पार्ट्स जो हैं सॉल्व हो चुके हैं, ये थर्ड और फोर्थ है। मैंने फर्स्ट सेकंड आपको पहले बता दिया था। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब जल्दी से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। कोई भी पहिया है वो 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में करता है। तो बोल रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में कितने रेडियंस घूमेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। ये होता है व्हील, जैसे बोल रहा है कि 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये व्हील है, अगर हम पूरा एक रिवोल्यूशन मारे, यहाँ का पूरा एक चक्कर मारे तो कितना हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं 2 पाई। ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। जब इस पॉइंट से हम चलना शुरू करें लौट के फिर इसी पॉइंट पे आ जाए तो हम 2 पाई डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई। तो अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में कवर करता है। तो देखिए 360 रेवोल्यूशन बोल रहा है ना, तो रेवोल्यूशन 360 तो उसने रेवोल्यूशन किए हैं और एक रेवोल्यूशन में उसने कवर किया है 2 पाई। तो 360 में कितना कवर करेगा 2 पाई करेगा। ये कितना कर रहा है 1 मिनट में कर रहा है 1 मिनट। ठीक है, तो जब ये इतना 1 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, अगर हम लिखे तो 1 मिनट में सेकेंड हो जाते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन वो करेगा। तो 1 सेकेंड के लिए जब निकालेंगे तो 60 को इस तरफ भेज देंगे, इतना सेकेंड आ गया। जब 1 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं हम 1 सेकेंड तो 60 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा खाली 1 सेकेंड इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60। अब इसे हम काट देंगे, जैसे भी ये कटेगा तो सबसे पहले 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 6 जा 36 आया कितना 6 2 जा 12 पाई, ये आ गया हमारा। जो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर ये 4th है। यहां पे आपको बताया जा रहा है कि रेडियस जो है, रेडियस हम आर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू है 100 सेंटीमीटर। और आपको क्या बोला जा रहा है, और आपको बोल रहा है कि आर्क लेंथ जो है वो है 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ
लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, बोला है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। तो यहां से हमको एंगल पूछ रहा है, कैसे हम करेंगे चलिए देखते हैं। अगर हमको रेडियस और आर्क लेंथ दिया होता है तो एंगल निकालने का एक फार्मूला होता है। होता क्या है फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये होता है फार्मूला। एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हमको आर्क लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो हम एंगल निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो निकालते हैं। आर्क लेंथ की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर, एंगल रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर। पुट किया, हमको यहां से एंगल पता चलेगा। ठीक है, तो 22 अपॉन 100 सेंटीमीटर आ गया। इसे हम 2 से काटते हैं इसको, तो 2 1 जा 2 और यहां पे आ जाएगा 50। 100 को जब 2 से काटेंगे तो हमारा आ गया 11/50। अब देखिए ये हमको दिया हुआ है रेडियन में, क्योंकि पाई तो कहीं है नहीं, हमने ये निकाला है रेडियन में। तो जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से। 180 अपॉन पाई से करते हैं मल्टीप्लाई, और देखते हैं जो कुछ कट रहा है काट देंगे। सबसे पहले 0 से 0 कट गया, यहाँ पे बचा क्या 11 अपॉन 5 इंटू 18। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा जो अपॉन में था। अब इसे हम काटते हैं, तो 11 2 जा 22, यहाँ पे 2 आया, 2 9 जा 18, 9 7 63, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 63 अपॉन 5। ये आ गया हमारा डिग्री में 63 अपॉन 5 डिग्री। अगर इसे हम होल में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 होल लिख सकते हैं 3/5 डिग्री। 12 पंचे 60, 3 63, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखो ये दिया हुआ है 12 होल 3/5 डिग्री। अगर इसे हम मिनट में चेंज करना चाहें, डिग्री और मिनट में, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 12 तो है, लेकिन इसको हम चेंज कर देते हैं मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए इस तरफ मैं बता रहा हूं, आप लोग देखिएगा। मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 डिग्री होता है 60 मिनट। तो जब हमको चेंज करना है 3/5 डिग्री को, तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5, चेंज हो जाएगा ये मिनट में। क्या आएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 3 जा 36 मिनट। तो जब 3/5 डिग्री को हमने मिनट में चेंज किया तो क्या आ गया 12 डिग्री में तो है ही है, 3/5 को चेंज किया तो आ गया 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा हो गया आंसर। बच्चों आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इन अ सर्किल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला इन अ सर्किल, मतलब कोई सर्किल है ये, और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है, ये इतनी होती है रेडियस, लेकिन जो सेंटर से जाता है पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करता है, वो होता है डायामीटर। तो डायामीटर यहाँ पे बोल रहा है कि है 40 सेंटीमीटर। तो डायामीटर जब 40 सेंटीमीटर होता है तो रेडियस क्या होती है, डायामीटर की आधी होती है। तो रेडियस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये इसको इरेज कर देता हूं मैं, रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गए 20 सेंटीमीटर। अब बोला था लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है सर्किल के अंदर, लेकिन ये सेंटर से कभी भी पास नहीं होती। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी पॉइंट है, इसकी भी हाइट दी हुई है, इसकी भी हमको लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये भी है। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो देखिए ये हो गई माइनर आर्क कॉर्ड की, और ये हो गई मेजर आर्क, मतलब बड़ी वाली ये आर्क हो गई, ये छोटी वाली आर्क हो गई। तो हमसे ये डिस्टेंस पूछने को, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, नीचे वाली क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक ऐसे ड्रा कर देते हैं एंगल टाइप का। इसकी तो हम लेंथ जानते हैं, ये पॉइंट अगर O मान लें तो OB और OA और OB की लेंथ तो हम जानते हैं कितनी होगी, क्योंकि ये अगर रेडियस है 20 सेंटीमीटर तो ये दोनों भी तो रेडियस है, ये भी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है। ये हमको पता है कि ये हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप लोग जानते होंगे कि हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अगर नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई भी एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पे हमको सब कुछ पता चल गया है, रेडियस भी पता है, एंगल भी पता है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करनी है आर्क लेंथ। तो फार्मूला अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला होता है एंगल, मतलब एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये होता है फार्मूला। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो हमको आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ पे थीटा पता है, रेडियस पता है हमको। तो सबसे पहले थीटा को हम लिखते हैं, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये डिग्री में दिया हो तो इसे हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो रेडियन में चेंज कब हम तो रेडियन में हम चेंज कैसे करते हैं, रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई अपॉन 180 से, बस हो जाता है रेडियन में चेंज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन 180, 18, थीटा हमारा आ गया। ये भी लिख लेते हैं आर्क लेंथ, यहाँ पे आर्क लेंथ को यहाँ पे लिख देते हैं, एस से डिनोट कर देते हैं, और रेडियस हमको पता है 20 सेंटीमीटर है ईच की। ठीक है, तो देखिए हमारा एंगल कितना आ गया, π/3। एस हमको फाइंड करना है आर्क लेंथ, और ये हमारा है रेडियस। एस फाइंड करना है तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से। तो एस हमको फाइंड करना है तो इसको 20 को इधर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, बस एस निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आप देखिए कि s इज इक्वल टू π/3, और ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू 20। बस ये हमारा आ जाएगा आंसर, s इक्वल टू 20 π/3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे बोल रहा है कि इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि आर्क लेंथ सेम है 2 सर्कल्स की, और जो एंगल वो बनाती हैं वो 60 डिग्री और 75 डिग्री है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। आर्क लेंथ बोल रहा है सेम, मतलब अगर फर्स्ट की आर्क लेंथ S1 है तो सेकंड की आर्क लेंथ S2 है, दोनों होंगी इक्वल, दोनों इक्वल होंगी। और क्या बता रहा है, जो एंगल है दोनों का अलग अलग, फर्स्ट का एंगल है θ1 इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरे का θ2 इक्वल टू 75 डिग्री। ये एंगल हो गया। और फिर हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो इनकी रेडियाई का हमको रेशियो फाइंड करना है कि इनकी रेडियस जो होंगी किस रेशियो में होंगी। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, एंगल हमको पता है, तो यहाँ पे हमको एंगल पता है और आर्क लेंथ पता है कि दोनों की सेम होगी। तो अब चलिए जल्दी से निकालते हैं इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस निकालने से पहले मैं आपको बता दूं फार्मूला जो बार बार यूज हो रहा है यहाँ पे, कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, एस है आर्क लेंथ, थीटा है एंगल, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आर। ये फार्मूला 2-3 बार यूज हो चुका है, अब इसी का हम यूज यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए S तो दोनों जगह सेम ही है, तो हम ले लेते हैं S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S। दोनों की रेडियस सेम है तो एक ही ले लेते हैं S। तो यहाँ पे θ1 पता है, θ2 पता है। तो जब हम θ1 की केस में हम यहाँ पे लिखते हैं इन फर्स्ट सर्किल, फर्स्ट सर्किल में क्या होगा कि एंगल जो है θ1 है, θ1 कितना दिया होगा, θ1 फर्स्ट सर्किल में होगा θ1 इज इक्वल टू S अपॉन R1। क्योंकि दोनों में आर्क लेंथ सेम है इसलिए यहाँ पे S लिखा जा रहा है, थीटा और रेडियस डिफरेंट है इसलिए 1 लगा दिया हमने। तो θ1 की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, आर्क लेंथ S और रेडियस है 1। क्योंकि ये डिग्री में दिया हुआ है इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस कट जाएगा सीधा, 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/3 इज इक्वल टू S अपॉन R1। तो अगर यहां से हम R1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, R1 को इधर ले आते हैं, π/3 को उधर भेज देते हैं, तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व करने पे 3S अपॉन पाई। देखिए ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। तो R1 की वैल्यू ये हमारी निकल आई है। अब इसी तरह हम निकालेंगे R2। तो R2 कब निकालेंगे, हम निकालेंगे इन सर्किल सेकेंड,
सेकेंड सर्किल में क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो सेकेंड सर्किल में क्या होगा कि θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा S/R2। θ2 की क्या वैल्यू है 75 डिग्री, लिख लिया। इसी वक्त इसको हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं इसी वक्त। S की वैल्यू दोनों की सेम है तो कुछ नहीं चेंज होगा। R2 की वैल्यू डिफरेंट है और ये हमको फाइंड करना है तो लिख देंगे R2। अब इसको हम काट देते हैं, कितने से कटेगा, ये कटेगा 5 से 15 टाइम्स, ये 36 टाइम्स, और कितने से काट सकते हैं 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 6। यहाँ पे क्या आ गया 5π/12 इज इक्वल टू S/R2। जब यहां से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे, R2 इधर उठा लाइए तो क्या आ जाएगा R2 इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो आ जाएगा S × 12/5π, ये आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको रेशियो दोनों का निकालना है तो चलिए अब हम निकालते हैं रेशियो इनकी रेडियस का जो हमसे पूछ रहा है। तो क्या कर देंगे, हम कर देंगे R1/R2। R1 की वैल्यू हमको पता है इतनी है 3S/π। तो हम R2 करेंगे अपॉन में तो क्या आ जाएगा 12S/5π। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, S से S कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 × 5/12। इसको सॉल्व करेंगे, इंटू है प्लस नहीं है तो क्या आ जाएगा 3 × 4 = 12। तो ये हमारा आंसर आ गया 5/4। तो रेडियस का जो हमारा रेशियो आया है वो ये आ गया है 5:4। जगह यहां पे बची नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर, रेडियस का जो रेशियो आया है R1/R2 इक्वल टू आ गया है 5:4। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। वैसे कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट इसमें बताया हुआ है, तो देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, आपको आई होप की समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और उसे सॉल्व करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी हुई है, 2 से 3 घंटे की। तो आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। ये तो 11.1 थी, इसके बाद मैं अपलोड करूंगा 11.2। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, जिससे वीडियो अपलोड होते हुए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको करना है कि अपने साथ के बच्चों में, जो भी आपके साथ के बच्चे हों, 11th क्लास, 10th क्लास या 9th क्लास, किसी क्लास में भी पढ़ते हो, वीडियो उसके साथ शेयर कर देनी है क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th से 12th तक की सभी बुक्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। तो अभी मैं इसी तरह के बहुत सारे यूजफुल वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपको करना क्या है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब कर लेना है आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें पार्ट है 3 पार्ट। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इन इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्ड एन आर्क ऑफ लेंथ इज, फर्स्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 और थर्ड दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो 7 का सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट। यहां पे आपको आर्क लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 75 क्या है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, लटक रहा है, तो मतलब 75 उसकी हो गई रेडियस, और आर रेडियस इज इक्वल टू दी हुई है 75 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, ये है 75 सेंटीमीटर। हमको पूछ रहा है एंगल जो कि रेडियन में फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए वही फार्मूला यूज होगा जो मैंने अभी तक आपको बताया था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल हमको फाइंड करना है वो भी रेडियन में। क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 75, इसको हम काट देंगे, 5 दूनी 10 15। तो यहाँ पे एंगल आ गया 2/15। ये रेडियन में पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट क्या है। हमको पेंडुलम की रेडियस तो सब में आपको दिया हुआ है, r इक्वल टू 75 सेंटीमीटर,
बस आर्क लेंथ चेंज हो रही है। सेकंड में क्या हो रहा है कि आर्क लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ मतलब s इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इसका एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आर अपॉन एस अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एस की वैल्यू पुट कर देंगे 15, आर की वैल्यू है 75, 15 5 75 आ जाएगा 1/5, ये आ गया आंसर आपका, थीटा इक्वल टू 1/5। ये हो गया सेकंड का। थर्ड में आपको क्या बोल रहा है, थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है कि आर्क, ये रेडियस तो सेम ही है 75 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ यहाँ पे दी हुई है आपको 21 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ मतलब s इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन आर 75। अगर ये कट रहा है तो इसे आप काट देंगे, तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25, ये है थीटा। तो ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो चुकी है, आप लोग देख लेना क्वेश्चन। आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है जो कि अभी तक शायद यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको जरूरत है इसकी, उनके साथ जरूर शेयर कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।